महादेव। शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना और मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना। संत कुमार बोले, हे व्यास जी, मृत्युंजय भगवान शिव जी जिस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्युंजय विद्या प्राप्त की उसे आप सुनने। पूर्व काल में भृगु पुत्र शुक्राचार्य काशीपुरी में विद्येश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। उन्होंने वहां परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापित किया और उग्र तपस्या करते हुए मृत्युष्ट के 8 श्लोकों से शिवजी की स्तुति करते हुए उनको बार बार प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे विप्रवर, आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुहा में प्रविष्ट हो पुनः लिंगेद्रीय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है। उस मंत्र रूपा महाविद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। किसी को उद्देश्य करके इस विद्या का आवर्तन करेंगे वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे उनकी कार्य सिद्धि होगी। बाणासुर की उत्पत्ति की कथा और उसके तांडव नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव का उसे गणपति पद प्रदान करना। बाणासुर बालिका औरस पुत्र था। दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को और उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पूरब में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थी। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र निरुद्ध के साथ हुआ। बाणासुर महान शिव भक्त था। शिव भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया। उसके सुंदर नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने वर मांगने को कहा। बाणासुर ने शिव जी की निर्विकार भक्ति, अक्षय गणपति का भाव और प्राणियों के प्रति दया भाव आदि वर मांगते हुए प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे इस प्रकार कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। इसके बाद गजासुर वध की कथा और कृतिवासेवर लिंग की स्थापना। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवी दुर्गा ने मेरे पिता को मार दिया था तब उसने बदला लेने की भावना से घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह गर्व में भर गया और अत्याचार करने लगा। इसी क्रम में वह काशी आया और भक्तों को सताने लगा। दुखी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो दिया। तब उसके भगवान शंकर का स्वप्न किया। गजासुर के द्वारा वर मांगने पर भगवान शिव ने कहा, हे दानवराज, यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक काशी क्षेत्र में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतेश्वर होगा। यह संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यह सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करने वाला है और मुक्ति रूपी फल देने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का यह ब्रह्मा और श्री नारद जी का कल्याणकारक संवाद पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।